हेलो फ्रेंड व्हाट्सअप। तो आज मैं न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ अपने चैनल पे। इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिटरमिनेंट्स के, जो कि वन मार्कर में पूछे जाते हैं अक्सर। तो ये क्वेश्चंस 2021 बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रिड्यूस लेवल कर दिया गया और ये रिड्यूस लेवल पे ही बेस्ड हैं। तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस तो काट दिए गए हैं, इसलिए हम वन मार्कर बनने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे जो बार बार बोर्ड सैम्पल पेपर्स और प्री बोर्ड्स और इन सब में प्री वाई क्यू और ये ऑल इंडिया रीजन पूछे गए हैं, और इसका सोल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहले में कहा गया इवेल्युएट cos 15 sin 15 sin 75 डिग्री cos 75 डिग्री। तो ये देखिए कितनी बार पूछा गया ऑल इंडिया, सीबीएसई, दिल्ली रीजन सैम्पल पेपर में। तो इसका सोल्यूशन चाहिए, हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए इसका सोल्यूशन। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सिंपली हम लोग बस इस यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे डिटरमिनेंट को। तो एक्सपेंशन आप लोग को आता ही होगा, आई सो नहीं आता तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको भी सिखा दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये देखते हैं 2/2 डिटरमिनेंट में क्रॉस होता है एक्सपेंशन। तो ये यहाँ पे एक्सपेंड किया तो हम लोग ने cos 75 cos 15 देन माइनस बीच में लगता है माइनस sin 15 sin 75। इसको ब्रैकेट में कर देते ताकि माइनस ईजी रहेगा, वरना फिर हम लोग गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, ये हम लोग ने यहाँ पे एक INT यूज़ की है, cos A cos B माइनस sin A sin B इसको टू cos ऑफ A प्लस B होता है। और यहाँ पे एंगल A 15 डिग्री है, B 75। तो यहाँ पे अगर इसको हम जब INT की हेल्प से यूज़ करेंगे तो ये cos 15 to 75 cos 90 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, हम लोग जानते हैं, तो आंसर डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है व्हाट पॉजिटिव वैल्यू x मेक्स फॉलोइंग पेयर ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसी कौन सी वैल्यू x की पॉजिटिव हो जिससे ये डिटरमिनेंट के दो सेट दिए हैं वो इक्वल हो जाए। देखिए कितने दो बार पूछा गया, फॉरन 2011 और 2018 कंपार्टमेंट में। चलिए इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसका सोल्यूशन ये है, देखिए हम लोग लेट कर लेते हैं कि डिटरमिनेंट दोनों इक्वल हैं। फिर हम लोग एक्सपैंड करते हैं, वही 2/2 का डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन सिंपल मेथड होता है क्रॉस। ऐसे मान लीजिए दो एलिमेंट है, तो ऐसे इधर का इधर क्रॉस होता है, इधर का इधर, और बीच में माइनस साइन लग जाता है। तो चलिए देखते हैं। एक्सपैंड किया तो हमें मिला 2x² माइनस 15 इसका 32 माइनस 15। 2x² माइनस 15 किया, देन फर्दर सॉल्व किया 17 आया, 232 2 से इसको काट दिया तो 22 16 हो गया, x² 16 हो गया और प्लस माइनस 4 हो गया। ये इसका आंसर प्लस माइनस 4 ये नहीं है, आंसर इसका पॉजिटिव वैल्यू कहा गया क्वेश्चन में। आप जैसे पढ़िए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा गया फॉर पॉजिटिव वैल्यू, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि वहाँ 2 मत लिख दीजिएगा, मतलब मार्क्स कट सकते हैं। तो इसका आंसर x=4 हो गया। देन चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ कहा गया इन द इंटरवल π/2 से पाई x की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में फाइंड द वैल्यू x फॉर विद द मैट्रिक्स 2 sin x 3 1 2 sin x सिंगुलर। ये कई बार पूछा गया है, तो डिटरमिनेंट्स के एक बुक थी उससे मैंने उठाया था, तो वहाँ पे पूछ लिया गया था। तो इसको हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर वगैरह में इंपॉर्टेंट सीरीज़ लाऊंगा, क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है मैथ्स में, तो जब मैं लाऊंगा तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है हमारा, डिटरमिनेंट दिया है, वहाँ माइनर निकालना है एलिमेंट का 2/2 A22 मीन्स 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2, मतलब यहाँ का इसके माइनर निकालना। माइनर तो माइनर निकालना आई होप सो आता होगा, नहीं आता आप लोग बता देंगे, मैं वो भी आपको सिखा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन माइनर। सो हियर इज द क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ आप देख सकते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं। माइनर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, जिसका माइनर निकालना है उस एलिमेंट को पहले देख लीजिए कहाँ पे, और उससे उसकी जितनी, जैसे ये होता है रो और ये कॉलम, मतलब दो सेकंड रो सेकंड कॉलम, दूसरी रो को हटा दीजिए और दूसरे कॉलम को हटा दीजिए, जितना एलिमेंट बच रहा है उसका स्क्वायर डिटरमिनेंट बना लीजिए। A11 A13 A31 A33, ये 2/2 का डिटरमिनेंट हो गया। इसको एक्सपेंड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, वही आपका माइनर कहलाएगा। और को फैक्टर में हम लोग बस क्या करते हैं, काम यही होता है, बस हम लोग इन दोनों का सम देखते हैं कि अगर ऑड है तो उसके आगे माइनस लगा देते हैं, नहीं है तो एज इट इज़ रहने देते हैं, प्लस की कोई आवश्यकता नहीं, प्लस ऐसे ही होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सॉरी थोड़ा सा हिला होगा बिकॉज मैं ही शूट करता हूँ। तो ये देख सकते हैं 6th क्वेश्चन,
यहाँ पे कह दिया गया है कि एक मैट्रिक्स दी गई है, वहाँ और ये दिए गिवन है कि उसका डिटरमिनेंट का क्यूब 125 आ रहा है वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ऑल इंडिया 2019 का क्वेश्चन है, ये रिसेंटली पूछा गया। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ये रहा। तो देख सकते हैं आप, ये क्या हम लोगों ने कंडीशन पहले ले ली जो गिवन थी, उसको लिख लिया जाता है। तो यहाँ पे देखा कि ए क्यूब इक्वल्स टू 125, तो कंपेयर में क्या है 5 का क्यूब 125 होता है। फिर यहाँ से हम लोगों ने कंपेयरिंग से मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 5, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 आ गई। तो जो मैट्रिक्स गिवन थी उसको हमने डिटरमिनेंट कंसिडर करके वैल्यू पी निकालेंगे, बिकॉज मैट्रिक्स से तो वैल्यू पी निकालना पॉसिबल नहीं, पॉसिबल होता जब उसकी कंडीशंस दी होती, बट यहाँ पे डिटरमिनेंट से कर रहे हैं। तो डिटरमिनेंट अगर आप यहाँ पे दो जो मैट्रिक्स दी उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे तो ये ऐसे एडिट है, फिर उसको वैल्यू हमें दी गई है, जो दी गई उसी से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे 2/2 करते हैं, तो ये क्रॉस कर लेते हैं। तो आप लोग को पता ही है माइनस पी स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, और ये इक्वल्स टू 5, देन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, पी इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू लेंगे, बिकॉज यहाँ पे प्लस और माइनस का कोई इशू है ही नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो अभी तक तो पूछा नहीं गया है, बट इसके चांसेस बहुत है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव पेपर इस बार बनने के बहुत चांसेस है 2021 बोर्ड में, 12th में, रिड्यूस लेवल्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ कहा गया था मैट्रिक्स एक दी गई थी आपको 3/3 की, सिंगुलर है, इसको एक गिवन है कि ये सिंगुलर है। देन लैम्डा इसको हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी। 4 ऑप्शन दिए थे, -2, -1, 1, 2। तो ये कहा गया है गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर, गिवन कंडीशन हमने लिख ली मैट्रिक्स सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है, ये हमको पता होना चाहिए। कोई मैट्रिक्स होगी जैसे सिंगुलर इन द सेंस, जैसे ये मैट्रिक्स में कह दिया कि कोई सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब 2/2 की मैट्रिक्स है, मान ली 1, 1, 1, 1, ये सिंगुलर मतलब इसका मॉड ऑफ डिटरमिनेंट 1, 1, 1, 1 निकालेंगे ये, तो ये फाइनली 0 ही आएगा। देख सकते हैं 1 - 1 = 0। आप 3/3 के लिए करते हो तब भी वही आएगा। तो ये हमें ये कंडीशन पता होती है कि कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होता है वो 0 होता है। उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं हम लोग ने वैल्यू कैसे निकाली, -6 + 3 लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स टू, एक्सपैंड सिंपली कर लिया डिटरमिनेंट को, और एक्सपैंड यहाँ पे आप इस टर्म से इस रो से करें, थर्ड रो से बेटर रहेगा, यहाँ लैम्डा टर्म आ रहा है, किसी से भी कर दिए आंसर वही आएगा। तो लैम्डा की वैल्यू 2 हम लोग ने हो गई। तो यहीं पे वीडियो करते हैं एंड इंपॉर्टेंट सी और डिटरमिनेंट हम लोग ने फिनिश कर दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो मैं पूरी एक सीरीज़ निकाल रहा हूँ मैथ्स में, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्कर, जिससे आपके 1 मार्कर पक्के हो जाएँ पूरे। सो स्टे ट्यून। तो थोड़ा वीडियो में डिस्टर्बेंस हो उसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। सोच रहा हूँ मैथ्स को या ITF, तो बता दीजिएगा आपको क्या पसंद है। तो चलिए चलते हैं, बाय, जय हिंद।